ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत में मास्टर महाशय ठाकुर के एक अंतरंग चित्र प्रस्तुत किए हैं। पावन जन्माष्टमी का अवसर है 1 सितंबर 1885। ठाकुर के जीवन में ये शेष जन्माष्टमी है। स्वभावतः भक्तगण चारों ओर से आए हैं, विशेषतः कोलकाता से। छुट्टी का अवसर है एवं सत्प्रसंग हो रहा है गिरीश चंद्र घोष के साथ। हम देखें गिरीश चंद्र घोष की अवस्था में जाई, हम लोग कितने भाग्यशील हैं कि श्री रामकृष्ण के इतने नज़दीक, उनके भावधारा के इतने नज़दीक रहने का अवसर मिल रहा है। अभी यहाँ पर एक उनका दैनंदिन चित्र का एक वर्णन दिया है। पहले हम ये सब अंश अवांछित समझकर ज़्यादा ध्यान नहीं दे देते। Apparently it is not a very spiritual topic, दैनंदिन के हिसाब, लेकिन बाद में जब गंभीर चिंतन करते हैं हम लोग, तब उससे प्रत्येक जो वाणी दिया है, घटना दिया है, वो गंभीर अर्थवह है। कारण लेखक स्वयं मास्टर महाशय है एवं श्री रामकृष्ण स्वयं मास्टर महाशय के माध्यम से ये प्रकाश किया। श्री माँ शारदा देवी कबूल किया। श्री मास्टर महाशय ने बोला, जो वाणी तुम्हारा पास गच्छित था वही वाणी आप उन्होंने प्रकाश कर रहे हैं। ही इज स्पीकिंग थ्रू यू। एक दिन तुम्हारा मुँह से कथामृत पाठ सुनते हुए ये धारणा में निश्चय हो गया। ही इज द स्पीकर। मास्टर महाशय स्पोक्समैन, कल यंत्र है, माइक है, माइक्रोफोन है, स्पीकर स्वयं श्री रामकृष्ण। तो यहाँ पर उल्लेखित है कि दोपहर में भोजन का समय हो गया, तो सबके सामने ही श्री रामकृष्ण भोजन कर रहे हैं। बीमारी है, ज़्यादा खा नहीं पाया, तो भक्तगण देख रहे हैं, अति अल्प सामान्य ग्रहण करने में समर्थ रहा। किसी प्रकार से खा लिया था। फिर उसके बाद उनका थोड़ा बहुत विश्राम लेने का अवसर हुआ, किंतु अलग तो कोई कमरा है नहीं। जो एक ही कमरा है उसमें
ड्राइंग रूम है, भक्त समागम हो रहा है, वही डाइनिंग हॉल है, भोजन हो रहा है, वही रेस्ट रूम है, बेडरूम है, वहाँ पर शयन करना पड़ेगा। इसीलिए भक्तगण कह रहे हैं थोड़ा बहुत खाने में समर्थ रहा, अभी थोड़ा विश्राम लेंगे, तुम लोग बाहर में जाके बैठो। तो बोलने पर भक्तगण बाहर चले गए। उन लोग ठाकुर थोड़ा बहुत विश्राम लिया, किंचित विश्राम ले लें, और उसके बाद फिर भक्तगण आके उपस्थित हो गया। ये कहने का तात्पर्य है कि श्री रामकृष्ण कितने सामान्य संसाधन के साथ अपना जीवन बिताया। हम लोग के लिए जो अभी अनिवार्य है, अलग अलग डाइनिंग हॉल, मेडिटेशन हॉल, बेडरूम, ये ज़रूरी होता है, ड्राइंग रूम इत्यादि, इनके लिए भगवान के लिए एक ही कमरा है जिसमें सब कुछ मल्टीपर्पज़, और उसमें उनका कोई क्षोभ नहीं है, कोई निरानंद नहीं है, शिकायत नहीं है, खुशी खुशी से रहते हैं। ये हमें सब सिखाया कैसे अति साधारण जीवन यापन करते हुए असाधारण आध्यात्मिक जीवन बिताना संभव। यू आर ऑलवेज इन अ कंप्लेनिंग मोड, ये नहीं है, वो नहीं है, ठाकुर का कोई शिकायत नहीं है, जो है वो सफिशिएंट। We should be always happy with whatever we get in the external world, but unhappy for our internal strength. अपना आंतरिक आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए सर्वदा एक चाह होना चाहिए, लेकिन बाहर का चाह शुड बी न्यूनतम, एज मिनिमम एज पॉसिबल, तभी भीतर का चाह बढ़ते जाएंगे। जिसको बाहर का चाह ज़्यादा है, भीतर का लिए कोई खोज का संभव नहीं है। जब बाहर का चाह संपूर्ण रूप से वो खत्म हो जाएगा, तब भीतर का चाह पूर्ण रूप से विकसित होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी ये जो ठाकुर के जो ये भावना, इस आधार पर गिरीश चंद्र घोष कह रहे हैं, एक महत्वपूर्ण प्रसंग छोड़ रहे हैं कि गुरु और इष्ट, आध्यात्मिक जीवन में गुरु की प्रयोजनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो गिरीश चंद्र घोष बोल रहे हैं, गुरु और इष्ट, गुरु के प्रति भय क्यों नहीं होता है? ये अत्यंत अंतरंग रूप से गिरीश चंद्र पूछ रहे हैं। गुरु और इष्ट, गुरुर प्रति भय केन হয় না গা, अति आपनजन हैगा, केन भय है ना। तो ये जो अत्यंत आपनजन है, उससे हम ऐसी बात कर सकते हैं। कोई श्रद्धा का देखावटी श्रद्धा का कोई अवसर नहीं है। यहाँ पर एक सम्मान, एक प्रेम, एक जीवन में प्रतिष्ठा होने की जो संकल्प, ये सब सन्निवेशित है। इसीलिए ठाकुर से ये समाधान, ये सबके भीतर ये प्रश्न है, गुरु और इष्ट में क्या फ़र्क है? इष्ट किसको कहलाता है, गुरु किसको कहलाता है, दोनों में संपर्क क्या है, और दोनों में हमारे जीवन में दोनों का हमारे जीवन में क्या प्रयोजन होता है। तो एक विषय है, लेकिन ये चर्चा करना भी जरूरी है। तो पहले गुरु गिरीश घोष जो बोला है, गुरु एवं इष्ट दोनों, तो दोनों के बारे में हमें जानना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में हम जहाँ पहुँचने चाहते हैं, उसको इष्ट कहलाता है। इष्ट मतलब इच्छा, हमारी इच्छा कहाँ है? जो हमारे जो इच्छा अनुसार
भगवान का जो माधुर्य घन मूर्ति वो साकार रूप का साकार ब्रह्म का इष्ट है। अगर जो निराकारवादी है, जो भगवान को साकार रूप नहीं मानते, उसका तो दूसरा है, वो उनका निराकार ब्रह्म ही उनको उपास्य है। तो जो भी हो, जो लक्ष्य में हम पहुंचने चाहते हैं उसी को इष्ट कहलाता है। जब परमात्मा हमारे इच्छा अनुसार एक रूप परिग्रह करते हैं, उसी को इष्ट कहलाता है। चोजन आइडियल, भगवान हमारा आदर्श है, लेकिन भगवान का अनेक रूप है। तो हमारे जो पसंद है, पसंद माफी हमारे जो रूप पसंद है, जो गुणावली हम पसंद है, जो हम आदर करते हैं, प्यार करते हैं, उसी रूप गुण समन्वित जो साकार, जो ब्रह्म का, साकार ब्रह्म का जो परिग्रह, जो घनीभूत रूप, उसी को इष्ट कहलाएंगे, चोजन आइडियल। और उसी को दर्शन करना, उसी को प्राप्त करना, उसके संयुक्त होना ही जीवन का लक्ष्य है आध्यात्मिक जीवन में। फर्स्ट इज दी गोल। गोल मतलब एक साकार जो रूप, वो हमारे इष्ट का रूप में परिगणित होगा। उसके साथ जो उनका भगवान का जो गुणावली होता है, भक्ति, प्रेम, विवेक, वैराग्य, त्याग इत्यादि, वो भी संयोजित रहता है। आध्यात्मिक जीवन में इसी के गुरु इसके इष्ट कहलाता है। लेकिन वो इष्ट परमात्मा के एक सक्रिय जागृत रूप है, जो कि हमारे पहुंच के बाहर है। उनकी जो दीप्ति, उनका जो ऊर्जा, वो हमारे पहुंच के बाहर है, हम उतना तक पहुंच नहीं पाते हैं। उसमें पहुंचने के लिए अनेक प्रस्तुति का ज़रूरत होता है। इसलिए इष्ट एक गुरु रूप में भक्तों के बीच आते हैं। इष्टों का जो मनुष्य रूप, गुरु रूप, द ह्यूमन वर्शन ऑफ द ऑलमाइटी इज कॉल्ड गुरु। इष्ट है हमारा जो चोजन गोल, चोजन आइडियल, हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, वहाँ पर जो परमात्मा का कल्पना हम करते हैं वो है इष्ट। और वही परमात्मा जब हमारे सामने एक मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, ताकि हम उसको बहुत सहज ढंग से उनके साथ संपर्क कर सकें। जो इष्ट है वो इतने दीप्तिमान है, उसके पास पहुंचना हमारा संभव नहीं है। तो वही इष्ट अपना दीप्ति, अपना रूप, अपना ऊर्जा वो समेट कर हमारे लेवल में आके उपस्थित होता है, हमारा स्तर में। इष्ट का जो हमारे स्तर में जो आने का जो प्रक्रिया, इष्ट कृपा से ही होता है। इष्ट चाहते हैं हम उसको पहुँचें, लेकिन जब तक हमारा मन प्रस्तुत नहीं होगा, तब तक इष्ट गुरु रूप में हमारा साथ रहेंगे। अर्थात वही इष्ट गुरु रूप में हमारे सामने पधारते हैं एवं हमारे साथ बराबर रहते हैं, जब तक हम इष्ट में पहुंच ना सके। तो गुरु का जो रूप में जो आते हैं भक्तगण के बीच, तो श्री राम कृष्ण कहते हैं उसको, जो एक गुरु रूप जो हमारे पास आया है, गुरु का वर्षन है, सहज रूप है। गुरु मनुष्य रूप है, लेकिन गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वो इष्ट हमारे सामने मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, ताकि हम उनको पकड़ते अल्टीमेटली आखिर में इष्ट के पास पहुंच सके। इसलिए ठाकुर कहते गुरु से तो है कंपेनियन फॉर ए टेम्पोररी पीरियड। पहले हमारे प्रार्थना को मंजूर करने के लिए इष्ट गुरु रूप से हमारे पीछे आते हैं। इसलिए गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु ईश्वर के दूत है, हमको ईश्वर के लेने के लिए हमारे जीवन में उसका आविर्भाव हुआ है।
गुरु हमको पकड़ते हुए धीरे धीरे हमारे आध्यात्मिक चेतना को उन्मुक्त करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि दान करते हैं और हमें इष्टों का दर्शन करने के लिए काबिल बना देते हैं। एवं आखिर में वो इष्ट में लय हो जाता है और हमारा साधन संपूर्ण होता है। जो इसीलिए कहा जाता है गुरु को कभी दूसरे ढंग से, दूसरे चिन्ह से ना देखें। ये अगर हो जाएगा तो हमारा आध्यात्मिक जीवन मजबूत हो जाएगा। ये प्रसंग हम और भी आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एक अत्यंत पावन अवसर है। श्री रामकृष्ण के अंतरंग सन्यासी पार्षद श्रीमद स्वामी रामकृष्णानंद जी की जन्म जयंती। रामकृष्णानंद जी को कहा जाता था द एपोस्टल, श्री राम को एपोस्टल फॉर द साउथ, दक्षिण भारत को आलोकित करके उनका जीवन का परिव्याप्ति। श्री रामकृष्ण भावधारा में स्वामी रामकृष्णानंद जी के योगदान अनूठा है एवं वे इतने श्री रामकृष्ण के अनुयामी थे, इसलिए स्वामी विवेकानंद उनके नाम रामकृष्णानंद किया। पहले स्वामी विवेकानंद सोचा अपने नाम रामकृष्णानंद रखेंगे, लेकिन शशि महाराज का त्याग, तपस्या एवं गुरु के प्रति अनुगत एलिजियंस टू हिज गुरु, ये देखते हुए ये नाम शशि महाराज को ही दिया। आज उनके पावन जीवनी तथा वाणी संध्या रीति के बाद चर्चा होगी। आज पतंजलि योग सूत्रों का क्लास नहीं होगा, लेकिन सुबह में 10 बजे के बाद माँ की मधुर स्मृतियाँ शारदा संघ के साथ हम लोग चर्चा चलेंगे। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।